हर सीधी एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी भौमितिक आकार यानी कि शेप का अगर एरिया खोजना है तो हम लोग कैसे इजी तरीके से खोज सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप खोज रहे हो तो सबसे पहले हमारा काम है कि उस शेप को समझ लें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। सारे जितने भी शेप हैं जियोमेट्रिकल, उन सब के लिए ये मेथड जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्राइंगल में सबसे पहले जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसको हम शो करेंगे हाइट से, और हाइट को हम एच टर्म से दिखाते हैं। और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको हम शो करेंगे बेज से यानी कि बी से। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। एक तो है वर्टिकल लाइन जो है वो हाइट है जिसको हम एच से शो करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बेस यानी कि बी से शो करेंगे। अब हमारा काम क्या है, तो अब हम ये जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने हाइट को तो वैसे ही रखा है, लेकिन जो बेस है वो बेस को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया है। अब जब बेस को अब इक्वली डिवाइड करोगे तो वो आधा हो जाएगा। तो बेस जो था उसको हमने आधा शो कर दिया है, हाफ शो कर दिया है। हाफ भी एक तरफ और हाफ भी दूसरी तरफ, और अगर दोनों ज्वाइन कर लोगे तो अपना पूरा बेस हो जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये वाला जो शेप हमने यहाँ पर काटा हुआ है, मतलब दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, हम इमेजिन करेंगे कि ये वाला पार्ट हम यहाँ पर सेट कर दें। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ये शेप क्रिएट हो जाएगा। ट्राइंगल जो है वो ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे कुछ शेप होगा। यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए, पीछे मैं पूरा शो करने वाला हूँ। तो ये जो बेस यहाँ पर था वो अब यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान इतना रखना है कि ये वाला जो ट्रायंगल आधा काटा हुआ था उस ट्रायंगल को हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो उसका बेस जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब जरा इसी शेप को हम वापस देखते हैं कि भाई कैसे किया। तो ये इस तरह की जो शेप है आपके सामने अभी उपस्थित हुई है। अब बेस नीचे भी है, बेस ऊपर भी है, और हाइट जैसी थी वैसे के वैसे है। अब ये शेप अगर आप देखते हो इसको जनरल कलर में, तो आपको ये रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। कोई भी शेप है तो आप उस शेप को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। रेक्टेंगल बने, स्क्वायर बने, कुछ भी बने, लेकिन अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर में आप उसको कन्वर्ट कर देते हो तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ईजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो बेस तो है ही, मैंने पहले ही बताया, एक बेस ऊपर है एक बेस नीचे है, और जो अपनी हाइट है वो तो सेम टू सेम ही है। अब यहाँ पर जब फॉर्मूला खोजेंगे तो ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगल जो होता है वो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाता है साइड मल्टीप्लाई विथ साइड। हमें ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई विथ साइड, या फिर एल मल्टीप्लाई विथ बी, ऐसे करके हम लोग ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं। लेकिन ये सब फॉर्मूला ठीक है, आप ऐसे याद रख रहे हो, लेकिन नॉर्मल ऐसे याद रखो कि भाई स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो साइड मल्टीप्लाई विथ साइड होता है। तो अगर साइड मल्टीप्लाई विथ साइड है तो एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये वन हाफ भी है, सामने भी वन हाफ भी है, इक्वल हो गए। ये एच है, ये भी एच है, सामने सामने इक्वल हो गए। तो साइड मल्टीप्लाई विथ साइड करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखो कि एक साइड है वन हाफ बी, तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ एक साइड वन हाफ बी मल्टीप्लाई विथ दूसरी साइड, तो दूसरी साइड अपनी क्या है, एच। ठीक है, तो ऐसे ही अपना जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो बन जाता है वन हाफ बी मल्टीप्लाई विथ एच। ठीक है, वन हाफ बी मतलब एक साइड हो गई, और एच मतलब हाइट दूसरी साइड हो गई। तो आप ऐसे ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल उसको खोज सकते हो और आपका आंसर सही से ला सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।